स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है मुसलसल अंदाज़े कद्र का काम है। मतलब मुसलसल अंदाज़े कद्र का, अंदाज़े कद्र मतलब जानते हैं मूल्यांकन का। मुसलसल अंदाज़े कद्र का काम है मतलब उससे मुसलसल अंदाज़े कद्र से क्या काम होता है वही बता रहे हैं। ऑप्शन अलिफ में है तलबा और मुअल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करना, यानी टीचर और स्टूडेंट में जो भी कमज़ोरियाँ है उसकी निशानदेही कर देना। तलबा और मुअल्लिमीन को सख्त मेहनत के लिए आमादा करना, टीचर और स्टूडेंट को मेहनत के लिए उभारना, आमादा करना। ऑप्शन जी में है तलबा को महारत की ऊंची सतह तक ले जाना, यानी तलबा को महारत की ऊंची सतह ऊपर तक ले जाना, उनको डेवलप करना। और ऑप्शन दाल में है मंदरजा बाला सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, यानी सभी सही हैं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं मुसलसल अंदाज़ा कद्र से, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें एक अच्छे अंदाज़े कद्र की खुसूसियात है, एक अच्छे मूल्यांकन की खुसूसियात है। तो ऑप्शन अलिफ में है मौजूनियत यानी वैलिडिटी, और ऑप्शन बा में है काबिल यकीन भरोसा एतमाद यानी रिएबिलिटी। ठीक है, रिएबिलिटी, और जिम में है मुनसफियाना, और दाल में है मज़कूरा सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल ही हो जाएगा, इसलिए कि एक अच्छे अंदाज़े कद्र की खुसूसियात जो है मौजूनियत होती है, वैलिडिटी होती है, फिर काबिल यकीन भी होता है, रिएबिलिटी और मुनसफियाना भी होता है। ये तीनों चीज़ें पाई जाती है अंदाज़े कद्र की खुसूसियात में, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दर्जे झेल में से कौन अंदाज़े कद्र की खुसूसियत नहीं है, यानी जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन अंदाज़े कद्र की खुसूसियात में शामिल नहीं है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है ये एक वसी अमल है जो इंसानी बर्ताव के तीनों हलकों को शामिल करता है, ये भी सही लग रहा है भाई। अब देखिए ये एक मुनज़्ज़म अमल है जो पहले से तयशुदा मकासद के सिमत में आगे बढ़ता है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन जी में है ये काम मुकम्मल होने के बाद शुरू होने वाला अमल है, ये काम मुकम्मल होने के बाद शुरू होने वाला अमल है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। आगे देखें ये एक बामकसद अमल है जो मुतअल्लिम और मुअल्लिम दोनों की ज़रूरियात को पूरा करता है, ये भी सही लग रहा है। तो इसका जो गलत चीज़ है वो क्या है? ऑप्शन जी में है, जो अंदाज़े कद्र की खुसूसियात में से नहीं है वो क्या है? ये काम मुकम्मल होने के बाद शुरू होने वाला अमल है। ऐसा नहीं होता, काम मुकम्मल होने के बाद नहीं होता बल्कि शुरू में भी हो सकता है, बाद में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदाज़े कद्र ये शुरू होने मुकम्मल होने के बाद कौन सा अमल होता है? तकमीली जाँच होता है, तश्कीली जाँच ये सब नहीं होता है। तो ये अंदाज़े कद्र की खुसूसियत में से नहीं है कि ये काम मुकम्मल होने के बाद शुरू होने वाला अमल, बल्कि नहीं। तो जो नहीं है उसी को हमको देखना है, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अंदाज़े कद्र की खुसूसियात में से क्या क्या है, तो ये भी अलिफ भी हो जाएगा, बा भी हो जाएगा और दाल भी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं है वो जिम है। चलिए ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें, मतलब जो तलबा क्लासरूम में सवाल पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखिए क्लास के बाद मुअल्लिम से मिलने की सलाह दे, यानी क्लास करने के बाद टीचर से मिलने के लिए कहे। ऑप्शन बा में है क्लास की गुफ्तगू में शिरकत के लिए आमादा किया जाए, और जिम में है मुसलसल सवालात पूछने के लिए तरगीब दी जाए, और ऑप्शन दाल में आज़ादाना तौर पर जवाबात तलाश करने को कहा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और बिल्कुल मुसलसल हमेशा सवाल पूछने के लिए तरगीब, बल्कि क्या है बच्चों को क्या करना है? क्लास की गुफ्तगू में शिरकत के लिए आमादा किया जाए। क्या है? क्लास की गुफ्तगू जो हो रही है उसमें शरीक होने के लिए बच्चों को तरगीब दिया जाए ताकि बच्चे उसमें शरीक हो जाए। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
तलबा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, इसको डॉट डॉट सरगर्मी कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, तलबा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो की मवाद जो है उस सुनकर उससे खुसूसी नुक्ता जो है उसको दर्ज करे। अब उसको कौन सा सरगर्मी कहा जाता है, उस सरगर्मी को क्या कहते हैं, तो वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है ताबीरियाती, बा में है मालूमात की मुंतकिली, और जीम में पेश कियासी, और दाल में है यादावरी। ठीक है, यादावरी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि यादावरी। क्योंकि इसलिए कि कोई बच्चा जब मवाद को सुनकर खुसूसी नुक्ता पहले सुनेगा तब उसको नुक्ता को दर्ज करेगा, तो याद से ताल्लुक़ रखता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यादावरी। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सरगर्मी को क्या कहेंगे, यादावरी। चले अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सुनने की महारत की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। यानी सुनने की महारत के लिए टीचर ने सुनने की महारत की जांच के लिए एक टीचर ने क्या किया, एक सरगर्मी बनाई। अब उसकी जांच जो है वो किस बुनियाद पर हो सकती है, किस एतबार से हो सकती है। तो ऑप्शन अलिफ है तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गरी, और ऑप्शन बा में है एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, और जीम में है ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना, और दाल में है बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना। तो भाई तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गरी, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह फिल्म, ये भी नहीं हो सकता है। बुलंद आवाज़, बल्कि क्या हो जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग बुनियाद पर जदवल साजी करेगा, निसाब साजी करेगा। ठीक है, तो मुकम्मल किससे होगा, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई। अब उसकी जांच किस बुनियाद पर होगी, किस एतबार से होगी, वही है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलें अब देखिए, तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। यानी तबादला ख्यालात एक दूसरे तरफ एक आदमी है, फिर दूसरे तरफ भी आदमी है, तो दोनों तरफ से तबादला ख्यालात का अमल हो रहा है। तो इस बोलने की जांच के दौरान क्या शामिल है, वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है किसी स्कूल या उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना। ऑप्शन बा में है दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना, दो या ज़्यादा चीज़ों या मकामात वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना, और ऑप्शन दाल में मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। तो भाई यहाँ तबादला ख्यालात का मतलब क्या होता है, कोई एक तरफ से बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है और जो पहला है वो सुन रहा है। तो इसमें इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन बा ही हो जाएगा कि दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। क्या जवाब हो जाएगा भाई, दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना ख़ास जांच है। यानी उर्दू में मुकालमे लिखना एक ख़ास जांच है। किस चीज़ की जांच है भाई, तो ऑप्शन अलिफ में है सही ग्रामर का इस्तेमाल, ऑप्शन बा में है गुफ्तगू की महारतें, और ऑप्शन जी में है तख्लीकी, और दाल में है लिखने की महारतें। तो उर्दू ज़बान में जो मुकालमे लिखा जाता है वो ख़ास जांच है किस चीज़ की, तख्लीकी। ठीक है, अपनी सोच विचार अपनी फ़िक्र को दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, तो तख्लीकी जांच हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जीम हो जाएगा कि उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखने ख़ास जाँच है तख्लीकी। समझ में आई? तो जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएंगे, इंशाल्लाह दोबारा समझा दिया जाएगा उसको। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपको क्लास अच्छा लगे तो ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। चलिए अच्छा से तैयारी कीजिए, जहाँ से भी करना है। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करें। चलिए अब देखें, चौथी जमात की उस्तानी ज्योति सुनने की महारत की जांच कर रही है। चौथी जमात की एक उस्तानी है, लेडी टीचर हैं, उनके नाम क्या है? ज्योति। सुनने की महारत की जांच कर रही है। अब सुनने की महारत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे कम मौजू है, यानी सबसे कम अहमियत वाला कौन जांच है, उसी को पूछा गया है। तो ऑप्शन अलिफ में है किसी नज़्म को सुनना और असल मौजू को बयान करना। अब बा में है रेडियो पर क्रिकेट के रवां तबसरे को सुनना और उसे समझना। और ऑप्शन जी में है किसी कहानी को सुनना और उसके तमाम वाक़यात को तरतीबवार बयान करना। ऑप्शन दाल में है बातचीत सुनना और उसका खुलासा बयान करना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि रेडियो पर क्रिकेट के रवा तबसरा, जो तबसरे चल रहे होते हैं, जो कमेंट्री होती रहती है, तो उसको सुनना और उसे समझना। तो सबसे कम अहमियत का हामिल यही है और इसी को बताना है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनने की महारत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे कम मौजू है, सबसे कम अहमियत वाला है? तो यही है, रेडियो पर क्रिकेट के जारी जो तबसरे हो रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको सुनना और उसे समझना। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखें, ज़बान का उस्ताद छठी जमात के तलबा से कहता है कि वह अपनी कापियाँ आपस में बदल लें और अगर गलतियां हो तो उनको सही कर ले। वह किस पर अमल कर रहा है? यानी एक ज़बान का टीचर है, वो क्या करता है, छठी जमात के तलबा से कहता है कि वो अपनी कापियाँ आपस में बदल ले और अगर जो गलतियां हो एक दूसरे की वो उसको सही कर ले। अब वो किस पर अमल कर रहा है? तो यही देखें। तो ऑप्शन अलिफ में है मिलजुल कर पढ़ना, बा में है पढ़ने की मशक, और जिम में हम जोलियों की इस्लाह, और दाल में है फीडबैक की फराहमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? हम जोलियों की इस्लाह, यानी अपने साथियों की इस्लाह कर रहे हैं। एक साथी दूसरे साथी की और दूसरे साथी तीसरे से, इसी तरह सब मिलकर एक कापी इस तरह 3-4 बच्चे रहते हैं, इसकी कापी उसको दे दिए, इसकी कापी उसको दिए, तो सबकी कापी एक दूसरे चेक कर रहे हैं। कोई अपनी कापी चेक नहीं कर रहा बल्कि दूसरे की कापी चेक कर रहे हैं। तो हम जोलियों की इस तरह की इस्लाह हो रही है। समझ में आई बात? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्या है भाई, तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तशखीसी जांच क्या कब होता है? जब बच्चे कुछ नाकामियाँ रह जाती है, कुछ कमियाँ रह जाती है, उस जांच करने के बाद उसको फिर इस्लाह किया जाता है। तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। अब कब होता है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है तश्कीली जांच, मुसलसल जांच, तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेने के लिए, और दाल में है तकमीली जांच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं भाई? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, तशखीसी जांच का मतलब ये है कि तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेने के लिए जो कमियां हैं बाद में उसको पूरा किया जा सके। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेने के लिए तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 5वीं जमात का तालिब इल्म हनी कहता है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ने में बेहतर हूँ, लिखने में नहीं। ये किस चीज़ की जाती है? ठीक है, क्या कह रहा है कि 5वीं जमात का तालिब इल्म हनी कहता है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ने में बेहतर हूँ, लिखने में बेहतर नहीं हूँ। ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? ठीक है,
तो अब देखें यहाँ पे क्या सवाल है भाई कि 5वीं जमात का तालिब इल्म हनी कहता है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ने में बेहतर हूँ, लिखने में नहीं। ये किस चीज़ की जाती है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किस चीज़ की जांच है होगा, ठीक है, किस चीज़ की जांच है, ठीक है, ये किस चीज़ की जांच है। तो ऑप्शन अलिफ में है आमोजिश के लिए, बा में है आमोजिश के तौर पर, और जीम में है आमोजिश में, और दाल में है आमोजिश की, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि ये आमोजिश के लिए जांच है, ठीक है, कि पढ़ने में तो बेहतर हूँ लेकिन लिखने के लिए नहीं, लिखने में नहीं। तो ये किस चीज़ की जांच है? आमोजिश के लिए जांच है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दर्जा 7 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि किसी मौजू के एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करे और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। लिखने के काम में तवक्को की जाती है कि लिखने वाला, मतलब क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह है कि दर्जे 7 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि किसी एक ख़ास मौजू को, एक ख़ास टॉपिक का मौक़िफ़ इख्तियार करे, ठीक है, किसी मौजू के एक ख़ास मौक़िफ़ को इख्तियार कर ले और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। ज़बान इस तरह लिखे कि जब उसके मौजू को, उसके टॉपिक को, उसके मज़मून को, उसके लेखक को कोई पढ़े तो उससे मुतासिर हो जाए। तो लिखने के काम में तवक्को की जा सकती है कि लिखने वाला, मतलब अगर वो लिखने वाला लिख रहा है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस अंदाज में लिखेगा। तो ऑप्शन अलिफ में है अफसानवी अंदाज़े बयान इख्तियार करे, और बा में है तफसीली रिपोर्ट पेश करे, और जी में है माकूल नुक्ते नज़र पेश करे, और दाल में है वजाहती खुलासा पेश करे। तो इसका सवाल समझ में आई ना आप लोग को? देखें, लिखने दर्जा 7 में एक तालिब इल्म है, तो लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए स्टूडेंट को चाहिए कि किसी मौजू के एक ख़ास मौक़िफ़ को इख्तियार कर ले, जिस मौजू पर लिखना है उस मौजू के एक ख़ास मौक़िफ़ को इख्तियार कर ले, और ज़बान का जो इस्तेमाल है इस तरह करें कि उसके मज़मून को पढ़ने वाले प्रभावित हो जाए, उन पर असर पड़े, तब लिखने वाले से ही तवक्को की जा सकती है कि वो इस तरह लिखेगा। समझ में आई बात? तो ऑप्शन अलिफ में है अफसानवी अंदाज से बयान करे, तो ये भी सही नहीं, हर कोई अफसाना आसानी से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तफसीली रिपोर्ट पेश करे, ये भी नहीं हो सकता। वजाहती खुलासा पेश करे, ये भी नहीं, बल्कि क्या करे, माकूल नुक्ते नज़र पेश करे, मतलब जो माकूल, जो बेहतर हो उसी नुक्ते नज़र से अपनी मज़मून को लिखे। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है असातिज़ा और वालिदैन की मीटिंग। पीटीएम में उस्ताद तालिब इल्म का मुख्तलिफ़ ड्राइंग, तहरीर, नमूनों, कहानियों, मज़ामीन वगैरह पर मुश्तमिल एक फ़ोल्डर वालिदैन को दिखाता है। ये फ़ोल्डर कहलाता है, क्या है भाई? टीचर और पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ बच्चे के जो ड्राइंग है, तहरीर है, नमूने हैं, कहानियाँ हैं, मज़मून वगैरह पर मुश्तमिल एक फ़ोल्डर रहता है, तो वालिदैन को दिखाता है। तो उस फ़ोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन अलिफ में है वाक़याती फ़ोल्डर, बा में है पोर्टफोलियो, जी में है कोलाज, और दाल में है सवाने। तो आपको मालूम होगा कि पोर्टफोलियो में क्या होता है, जिसमें बच्चे के सारी कारकर्दगी का उसमें रिपोर्ट रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। क्या है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एक सवाल है, क्या सवाल है भाई? अब देखिए,
तीसरी जमात के तलबा को उस्ताद खरगोश और कछुए की मशहूर कहानी सुनाता है। तीसरी जमात के एक स्टूडेंट को एक टीचर क्या करता है, खरगोश और कछुए की मशहूर कहानी सुनाता है। आप भी सुनने के ख्वाहिशमंद है क्या? तो चलिए आप भी सुन लीजिए। अब देखिए, खरगोश कछुए की सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ाता है। दोनों के बीच मुकाबला होता है। खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा एतमाद के बाइस बीच रास्ते में सो जाता है। लेकिन कछुआ बदस्तूर चलता रहता है और अपनी मंजिल पर पहले पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तब इस कहानी के ज़रिए उस्ताद बच्चों को क्या बताना चाह रहा है? खरगोश और कछुए की कहानी के ज़रिए उस्ताद बच्चों को क्या बताना चाह रहा है? चलिए उसी को देखते हैं। चलिए देखिए क्या बता रहे हैं। ऑप्शन अलिफ में है, एक मिनट, ऑप्शन अलिफ में है, उस्ताद तलबा से पूछता है कि मुकाबले के दौरान कौन रास्ते में सो गया, आखिर में किसकी जीत हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है। और ऑप्शन बा में है, उस्ताद तलबा से कहता है कि वो इस कहानी के बारे में तस्वुर करे जिसमें खरगोश दोबारा मुकाबला करवाने की दरख्वास्त करता है। ऑप्शन जी में है, उस्ताद कहानी के अखलाकी पहलुओं को उजागर करता है, आहिस्ता रूह और मुस्तकिल मिजाज की जीत होती है। और ऑप्शन दाल में है, उस्ताद तलबा से कहानी के अखलाकी पहलुओं के बारे में पूछता है। क्या है? अखलाकी पहलुओं के बारे में पूछता है। अब यही सही जवाब हो जाएगा। कछुआ क्या है, उसको बड़ा, एक मिनट, हाँ, उस्ताद क्या है, तलबा से कहानी के अखलाकी पहलुओं के बारे में पूछता है। खरगोश क्या था, बड़ा गुरूर था अपने तेज़ दौड़ने पर, लेकिन उसकी सारी गुरूरियत ख़त्म हो गई। ठीक है। तो इसीलिए गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। ठीक है। तो उस्ताद उस तलबा से क्या, कहानी के अखलाकी पहलू के बारे में पूछता है कि दोनों में कैरेक्टर, किरदार किसका बेहतर था, क्या था, जो भी था, मतलब इसके बारे में, कहानी के बारे में क्या पूछा जा रहा है, अखलाकी पहलू के बारे में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरों पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी ज़बान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वह जांच करता है। उस्ताद क्या करता है, इशारे और चेहरे के उतार चढ़ाव के साथ स्टूडेंट को कहानी सुना रहा है। अब तलबा से क्या कर रहा है, इस कहानी को मादरी ज़बान में अपने तौर पर बयान करे। तो इस तरह से किस चीज़ की जांच कर रहा है? तो ऑप्शन अलिफ में है सुनने की महारत, बा में है पढ़ने की महारत, और जिम में है लिखने की महारत, और दाल में है सोचने की महारत। ठीक है। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि उस्ताद जब इशारों से और चेहरे के उतार चढ़ाव से इस कहानी सुना रहा, फिर तलबा को मादरी ज़बान में दोबारा कहने के लिए, सुनाने के लिए कहता है, तो इसका मतलब यही ना है कि बच्चे उसके इशारे को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसको बयान करेंगे। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, सोचने की महारत। ठीक है। किस चीज़ की महारत की जांच कर रहा है? सोचने की महारत के, बच्चे किस तरह सोच रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए को। ठीक है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए। मंदरजा झेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? नीचे जो दिया हुआ है उसमें कौन बयान जो है दुरुस्त है? तो ऑप्शन अलिफ में है, तश्कीली अंदाज़ाकारी तभी मुअस्सिर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। ठीक लग रहा है भाई? ऑप्शन बा में, तमाम मजमूई आजमाइश तदरीस आमूज़गारी में बेहतरी लाती है। जिम में है, तश्कीली अंदाज़ाकारी से तलबा को अच्छे औसत और बुरे खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। तो पहले ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों को खानों में तकसीम नहीं करना है। ठीक है, बंटवारा नहीं करना है। तमाम तश्कीली काम अंदाज़ाकारी के लिए होते हैं, तमाम तश्कीली अंदाज़ाकारी के लिए नहीं होते भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखें,
ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि तश्कीली जांच तभी मुअस्सिर हो जाती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए, और तश्कीली जांच होती है सबक पढ़ाए के दौरान या सबक की बाद ही। ठीक है, तकमीली जांच के तौर पर तश्कीली जांच नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई, दर्जा 9 में सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए ज़बान से मुताल्लिक़ सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा ज़ेर किस बात को मलहूज़ रखना चाहिए। यानी दर्जा 9 में सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए यानी दूसरी ज़बान पढ़ाने के लिए क्या करना है भाई, ज़बान पढ़ाने के लिए ज़बान से मुताल्लिक़ सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा ज़ेर में किस बात को मलहूज़ रखना चाहिए, किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ में है सवालों का जवाब देने के लिए कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और बा में है मुनासिबत, जिम में है आराइशी ज़बान का इस्तेमाल, और दाल में है गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुनासिबत हो जाएगा। इसलिए कि मुनासिबत का लिहाज रखना, मुनासिबत को मलहूज़ खातिर रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़बान से मुतालिक सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा ज़ेर में किस बात का लिहाज रखना चाहिए, मुनासिबत का लिहाज रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा 5वीं जमात का है और हम 6ठी जमात के बारे में पढ़ाने लगे, समझाने लगे, तो मुनासिबत होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ज़बान की आमोजिश में इजाफ़ा हो सकता है अगर, यानी ज़बान की आमोजिश, ज़बान सीखने में ज़बान में की आमोजिश में इजाफ़ा हो सकता है, डेवलप कर सकता है अगर इस तरह की काम किए जाएं। तब कौन काम है भाई, काम को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है तलबा की पेश रफ्त जानने के लिए उस्ताद हफ्तावारी टेस्ट ले। ऑप्शन बा में है उस्ताद क्लासरूम में असल ज़िंदगी जैसे हालात पैदा करे जहां एक दूसरे से तामुल कर सके। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बा ही है, इसलिए कि उस्ताद क्लासरूम में क्या करे, असल ज़िंदगी जैसा हालात पैदा कर देगा। जब असल ज़िंदगी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और बच्चे को आज़ादी मिल जाएगी तो एक दूसरे से तामुल करके, एक दूसरे से मिलजुल कर बच्चे वो चीज़ हासिल कर लेंगे, ज़बान अच्छे अंदाज में सीख लेंगे। तो ऑप्शन बा ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तश्कीली जाँच होती है। भाई तश्कीली जांच क्या होती है। तो ऑप्शन अलिफ में है नतीजा पर मुनहसिर, और ऑप्शन बा में है महारत पर मुनहसिर, और ऑप्शन जीम में है तरीक़े तदरीस पर मुनहसिर, और दाल में है अमल यानी प्रोसेस पर मुनहसिर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि अमल यानी काम के ज़रिए ही तश्कीली जांच मुनहसिर होती है, काम पर ही। ठीक है, अमल पर मुनहसिर होती है, प्रोसेस पर मुनहसिर होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ा।